13वां बाब। अब्राम और लूत जुदा होते हैं। और अब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। और अब्राम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था। और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बैतएल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतएल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बान गाह बनाई थी। और वहां अब्राम ने खुदावंद से दुआ की। और लूत के पास भी, जो अब्राम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे। और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश न थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और कनानी और फर्जी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा न हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर, जो सुगर की तरफ है, नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिंद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरिक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राम तो मुल्क कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सकूनत इख्तियार की, और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। अब्राम हबरून को जाता है। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने अब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानिंद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और अब्राम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में, जो हबरून में है, जाकर रहने लगा, और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। चौदहवां बाब। अब्राम लूत को छुड़ाता है। और सिनार के बादशाह अमराफल और अलासर के बादशाह अरयूक और ईलाम के बादशाह किदरलाअमर और जोईम के बादशाह तदाल के अय्याम में यूं हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बरा और अमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सनीअब और जबूईम के बादशाह शमीबर और बाला यानी सुगर के बादशाह से जंग की। ये सब सदीम यानी दरियाए शूर की वादी में इकट्ठे हुए। 12 बरस तक वो किदरलाअमर के मुती रहे, पर 13वें बरस उन्होंने सरकशी की। और 14वें बरस किदरलाअमर और उसके साथ के बादशाह आए, और रफाईम को इस्तारात करनीम में, और जोजियों को हाम में, और ईमीम को सभी करीतीम में, और हूरियों को उनके कोहे शाईर में मारते मारते एल फारान तक, जो बियाबान से लगा हुआ है, आए। फिर वो लौटकर ऐन मिस्फात यानी कादिस पहुंचे, और अमालिकियों के तमाम मुल्क को और अमूरियों को, जो हसीसून तमर में रहते थे, मारा। तब सदूम का बादशाह और अमूरा का बादशाह और अदमा का बादशाह और जबूईम का बादशाह और बाला यानी सुगर का बादशाह निकले, और उन्होंने सदीम की वादी में मार का आराई की, ताकि इलाम के बादशाह किदरलाअमर और जोईम के बादशाह तदाल और सनार के बादशाह अमराफल और अलासर के बादशाह अरयूक से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबले में थे। और सदीम की वादी में जा बजा नफ्त के गढ़े थे, और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे, और जो बचे पहाड़ पर भाग गए।
तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और अब्राम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर अब्राम इब्रानी को खबर दी, जो इसकाल और अनीर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था, और ये अब्राम के हम अहद थे। जब अब्राम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, तो उसने अपने 318 मशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया, और रात को उसने और उसके खादिमों ने गौल गौल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा, और खोबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया। और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। मलके सिदिक अब्राम को बरकत देता है। और जब वो किदरला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा, तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। और मलके सिदक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से, जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। और सदूम के बादशाह ने अब्राम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर अब्राम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावन खुदाए ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, न जूती का तस्मा, न तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये न कह सके कि मैंने अब्राम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो अनीर और इसकाल और ममरे अपना अपना हिस्सा ले लें। पंद्रहवां बाब, खुदा का अब्राम से अहद। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, आए अब्राम, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम ने कहा, आए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर अब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया, और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूं जो तुझे कश्तियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूंगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया, और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े न किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो, एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में
وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنیزیوں اور کدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔